महाराष्ट्र के भंडारा जिले में 3 बहनों के साथ बलात्कार और उनकी हत्या के 6 दिन बाद भी एक भी आरोपी पकड़ा नहीं गया है। 6 और 11 साल के बीच की उम्र की 3 बहनों के शव एक कुएं में मिले थे। ये बहनें 2 दिन से लापता थीं। बेहद गरीब परिवार की इन तीनों लड़कियों की बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी। फाशी की शिक्षा देण्याची अशी माझी मागणी आहे। दादा शोक और गुस्से में डूबा है। उसकी 3 पोतियों के साथ बलात्कार हुआ और फिर उन्हें मार दिया गया। एक 5 साल की, एक 9 साल की और एक 11 साल की। 6 दिन बीत गए लेकिन अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। विरोध के बाद 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में जरूर लिया। इस कांड का सिहरा देने वाला एक और पहलू यह है कि उन्हें खाने का लालच देकर ले जाया गया। ये लड़कियां आखिरी बार 14 तारीख को स्कूल के बाद देखी गईं। उनमें से सबसे बड़ी बच्ची अपनी 2 बहनों को लेने आई थी, बताते हुए कि मां ने उन्हें घर खाने के लिए बुलाया है। इन लड़कियों के शव तब जाकर इस कुएं में मिले जब 2 दिन बाद 16 फरवरी को उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। ये कुआं लड़कियों के गायब होने की जगह से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मामले के तूल पकड़ने के बाद सरकार ने परिवार वालों को 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है और एक पुलिस अधिकारी को देर से मामला दर्ज करने के लिए निलंबित किया है। लेकिन स्थानीय लोगों में गुस्सा बना हुआ है। जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ में जिसने भी ये दुष्कर्म किया है उनको फांसी की सजा सुनाई जाए। अभी कोई भी आदमी अपने बच्चे को स्कूल भेजने को डर रहा है, गांव वाला आदमी, गांव वाली लेडी बाहर जाने को डर रहा है, तो ये कहाँ तक सही है? अब देखना यह है कि भंडारा के मुजरिम कब तक पकड़े जाते हैं। भंडारा जिले से सौरभ गुप्ता की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इधर एसपी ने आरोपियों का सुराग देने वालों को इनाम देने का ऐलान किया है। The investigation is taking a longer time because we were not actually able to ask much questions to the mother. Mother was not very well, so we were collecting clues from other sources. But now she's still in shock. But now she is in a state where she can give us some clues. So today I myself was asking some questions with her because she only can tell about the daughters, about how they can go missing, where they can go, and who can do this brutal crime. और इस मामले में अब ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता सौरभ गुप्ता। 6 दिन बीत चुके हैं जब से पता चला कि महाराष्ट्र के भंडारा जिले की लखनी गांव के इस कुएं के पास 3 बच्चियों के शव मिले थे। पोस्टमार्टम के बाद पता चला था कि इन बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया, फिर उसके बाद उनको मर्डर करके उनके शव इस कुएं में फेंक दिया गया था। आज आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर अहमद जावेद, यहाँ का सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर आरती सिंह और नागपुर रेंज आईजी मिस्टर राजेंद्र सिंह, तीनों पुलिस ऑफिसर यहाँ पे है। पुलिस की तरफ से जांच चालू है, लेकिन अभी तक पुलिस जिन्होंने ये हत्या और ये गुनाह किया उन तक पहुंच नहीं पाई है। पुलिस का कहना है कि जो डिले था इन्वेस्टिगेशन में वो इस वजह से है क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पहले उन्हें पता नहीं था कि इस तरीके का गुनाह हुआ है, क्योंकि इन जो बच्चियों के शव पे कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं था। उन पुलिस का ये भी कहना है कि क्योंकि बच्चियों का जो मम्मी है उनका तबीयत ठीक नहीं थी इस घटना के बाद, इसलिए उन्होंने कुछ पुलिस को मदद नहीं कर पाई तहकीकात में और इसके वजह से ही ये डिले हुआ है। लेकिन इस घटना के बाद काफी सारे गुस्सा दिखाई दिया यहाँ के लोगों में। कल यहाँ का जो हाईवे है वो ब्लॉक किया गया था और आज आप जैसे कि देख सकते हैं महाराष्ट्र पुलिस की वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे है। जांच चालू है इस केस में, लेकिन अभी तक पुलिस जो गुनहगार है उन तक नहीं पहुंच पाई है। और यहाँ का लोगों का कहना है कि उनके मन में एक डर पैदा हो गया है इस घटना के बाद, क्योंकि उनको लगता है कि इस तरीके का घटना जो पहले कभी नहीं घटे हैं यहाँ पे, ये घटने के बाद सच में एक मन में सबके डर है। कैमरा पर्सन सुहास चौधरी के साथ महाराष्ट्र जिले की भंडारा डिस्ट्रिक्ट के लखनी गांव से सौरभ गुप्ता, एनडीटीवी इंडिया। और इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। आइए देखते हैं बीजेपी नेता स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं।
एडमिनिस्ट्रेशन में सुधार आना चाहिए, समाज में इस प्रकार से एक सोच के बदलाव की जरूरत है। इन सब चीजों को करने के लिए मुझे लगता है कि कोशिश हम सबको मिलकर करनी होगी। लेकिन हाँ, मैं जानती हूँ कि कई महिलाएं ये भी पूछ रही हैं कि दिल्ली के गैंग रेप की चर्चा हुई तो भंडारा के रेप केस की चर्चा क्यों नहीं हो रही है। तो मेरा मीडिया से भी आग्रह है कि अगर ऐसे कोई विषय आपके समक्ष आते हैं तो उस पर अगर आप तुरंत उसको रिपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं ये इस सिस्टम को बदलाव में लाने के लिए सहायक होगा।